मैम क्या नाम है, कहाँ से हो और क्या करते हो? नमस्कार जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं अनु जून करनाल में मेरा गांव है, कुरलन गांव है। और मेरा जो काम है वो है सर प्योरिटी को लेकर एमजी शुद्ध रसोई के नाम से मेरा जो फर्म रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क उसका मिला हुआ एमजे शुद्ध रसोई यानी मयंक जून मेरे बेटे का नाम है। उसी से कुछ प्रोडक्ट मैं तैयार करती हूँ सर। स्पेशल देसी घी के लड्डू, मेरे को मोस्टली हरियाणा में लड्डू वाली के नाम से ही जाना जाता है। और लड्डू में मेरी वैरायटी सर 30+ वैरायटी मेरी रहती हैं। गूंद का, मूंग का, चने का, मेथी का, नारियल का, सौंठ का, कांगनी। जो पुराने टाइम में, हमारे टाइम में क्या था, जो कुछ ऐसे लड्डू होते थे जो हमारी बीमारियों में भी काम करते थे। मेथी का लड्डू हो गया, सौंठ का लड्डू हो गया, कांगनी का लड्डू हो गया, मूंग का लड्डू हो गया। जो धीरे धीरे क्या हो रहा है सर कि जो नई जनरेशन आती जा रही है ना, उन चीजों को भूलती जा रही है और उनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना एक घर से ही स्टार्टअप किया था देसी लड्डुओं को लेकर, और आज 30+ वैरायटीज मेरे लड्डुओं की ऑल इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में भी जाती है। तो शुरुआत कैसे हुई मैम, इसको थोड़ा बताओगे? शुरुआत सर, एक तो फर्स्ट तो यही है कि जब तक आपका किसी काम का करने का मन नहीं हो आप नहीं कर सकते। मेरा थोड़ा कुकिंग में मेरी स्किल्स अच्छी थी, मैं कुकिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और मैं खाना वगैरह बनाने में भी थोड़ा ये था, अच्छा टेस्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा ही बनाती थी। तो फिर हुआ क्या, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था सर 3-4 साल पहले। और वो काफी मेजर एक्सीडेंट था। मेजर एक्सीडेंट समझो आप, जिस एक्सीडेंट में 12 ऑपरेशन के बाद 13वें ऑपरेशन में उन्होंने अपनी पूरी लेग ही खो दी। तो उस टाइम हमारी सिचुएशन काफी वीक हो गई थी फाइनेंशियली स्टेटस पे। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली स्टेटस काफी वीक हो गया था, प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई थी। मेरी पहले कपड़े की शॉप थी लेकिन काम कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके साथ एक एक महीना हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता था। फिर ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते थे, तो वो चीजों से हम सफर कर रहे थे, हमारी पूरी फैमिली ही। तो उस टाइम सर स्टार्ट किया था ये घर से ही, मैंने अपना एक छोटी सी पोस्ट डाल के कि भाई देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आएगा। और आज टचवुड मेरे को बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है और पब्लिक ने भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो जो स्टार्टअप आपने कितने दिन पहले शुरू किया था और कैसे अभी आगे बढ़ रहा है? सर 2024 में ये मैंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल एक छोटा सा जेटीसी एक ग्रुप है हमारा, जाट ट्रेड सेंटर। जाट ट्रेड सेंटर के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और मेरा जो स्टार्टअप है वहीं से हुआ था। जेटीसी में भाई है कृष्णपाल आजाद जी, उनके एडमिन है। तो मैं वैसे ही अपना, हमारा एक 70 का हरियाणा हमारा भी पेज है, उस पर नॉर्मल ऐसे काम करते थे, बस उन सब से जान पहचान थी फेसबुक वगैरह पे अच्छी। तो उससे इतनी इनकम तो हो नहीं रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही भाई से पूछा, भाई मैं अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, कैसे क्या करूं? तो बोला बहन जी उनका ग्रुप है जाट ट्रेड सेंटर, अच्छा चला हुआ है, स्पेशल वो भाई बिजनेस वालों के लिए ही है। बोला बहन जी आप कुछ भी काम शुरू करो और हमारे ग्रुप में आप पोस्ट डालो और आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर। मैंने एक पोस्ट उठाई और एक पोस्ट ऐसे ही बस गूगल से लड्डुओं की फोटो उठाई और ऐसे ही डाल दी, और वहीं से मेरे को आधे घंटे के अंदर 3 kg का मेरा फर्स्ट ऑर्डर था हिसार से ही, और वो मुझे मिला था। और आज धीरे धीरे वहां फिर मैंने 25 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, उसके बाद 29 अक्टूबर को वहां हमारी स्टॉल थी 2024 में। उस स्टॉल से मेरा स्टार्ट हुआ था और आज एमएसएमई की तरफ से जितने भी गवर्नमेंट के मेले होते हैं वहां भी हमारी स्टॉल्स रहती है। तो खासियत क्या रहती है आपके लड्डुओं की? सर क्वालिटी, देखो क्वांटिटी में तो हर कोई काम कर सकता है लेकिन आपको क्वालिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए। आप जब भी कोई काम कर रहे हो ना, क्वालिटी पे काम करो। आप देखो शहरों की तरफ जाते जाओगे तो प्योरिटी नहीं मिलती लोगों को। और आज मेरा 75% कस्टमर जो है एनसीआर से है। एनसीआर में मेरे बहुत कस्टमर है, द्वारिका हो गया, गुड़गांव हो गया, और इस साइड ये बादरगढ़ है, नजफगढ़ है। बहुत ज्यादा कस्टमर मेरा उसी साइड है जी। तो क्वालिटी पर मैंने काम किया है पूरा पूरा, और क्वालिटी को वही क्वालिटी वही टेस्ट जो उस टाइम था वो आज तक है। बहुत सारी लेडीज मेरी जो मेरे से जुड़ी हुई हैं जो लड्डू मंगवाती, वो एक ही बात कहती है कि बहन एक अच्छी ना आप शेफ की तरह काम कर रही हो, क्योंकि फर्स्ट डे भी आपका वही टेस्ट था और आफ्टर देखो 1.5 साल हो चुका है आज भी आपका वही टेस्ट है। तो सिर्फ क्वालिटी की मेंटेनेंस की वजह से सर आज मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ तक है। तो काफी मुश्किलें भी आई होंगी जब आपने इसकी शुरुआत की कि कैसे
लोगों तक पहुंच पाएंगे आपके प्रोडक्ट? सर मुश्किलें तो हर काम में होती है, किस काम में मुश्किलें नहीं होती, और स्पेशल औरतों के लिए तो बहुत ज्यादा होती हैं। आप, एक ऐसा गांव है मेरा, देखो मैं वैसे तो मेरे को सपोर्ट हर जगह पर रहता ही है, फैमिली का तो बहुत ज्यादा, लेकिन गांव में क्या होता है कि बातें बहुत बनती है। फर्स्ट तो वीडियोस के लिए ही बननी शुरू हो जाती है, फलाने की बहू वीडियो बनावे। लेकिन मैं एक बात हर औरत में बोलना चाहूंगी, भाई सोशल मीडिया का मिस यूज ना करके हम उसको यूजफुल भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हमने सोशल मीडिया पे, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, कभी भी ऐसी अभद्र वीडियो नहीं मिलेगी कि भाई जिसमें किसी को ये लगे भाई नाच रही है या कुछ ऐसा कर रही है या कुछ गंदा है, वो नहीं मिलेगा। तो भाई हम उसका मिसयूज की बजाय हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो आपको आएंगी, हर हर स्टेप पे आपके लिए एक ये कहते हैं कि जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आपकी अपनी लड़ाई है, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको अपने लिए हर बार खड़ा होना पड़ेगा, हर बार लड़ना पड़ेगा। और मेरे को तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो नहीं झेल पाता। तो अब दूसरे देशों में कौन कौन से देशों, थोड़ा नाम बताओ? सर जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके, हर जगह मेरा प्रोडक्ट अभी, मतलब वहां से मेरे कस्टमर हैं। तो खासियत क्या रहती है, कितने दिन ये बनाने के बाद? सर एक मैं आपको लाइव मेरे फोन में भी पड़े होंगे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक एक साल तक भी एक बहन थी द्वारिका से, उन्होंने डिलीवरी के बाद 15 किलो लड्डू इकट्ठे मंगवा लिए घर में, वो एक दो मेंबर ही थे। तो उन्होंने ऐसे ही, उन्होंने एक साल के बाद मैं उनके घर गई, तभी उन्होंने हमें चाय पर वही लड्डू दिए। मैंने कहा एक साल के बाद, बोली बहन वैसे के वैसे हैं। वैसे तो 6 महीने तक भी इजिली आप रख सकते हो, क्योंकि क्वालिटी है। अगर घी में क्वालिटी नहीं होगी ना सर, तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। अगर वो घी में क्वालिटी है तो आप देखो, घी आप 2 साल तक भी रख लो, कभी खराब थोड़ी ना हो है घी। तो अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो 5-6 महीने तक तो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, कहीं नहीं जाता। थोड़ा सा मेथी के लड्डू में प्रॉब्लम आती है गर्मी के टाइम में, क्योंकि मेथी गर्म ज्यादा होती है और उसमें स्मेल बढ़ जाती तो लड्डुओं के साथ और क्या क्या आप बनाते हो यहाँ पे? है। सर लड्डुओं के साथ साथ अभी मैंने अपना एक रोस्टेड मखाना हो गया, मोरिंगा लस्सी पाउडर मैंने अपना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मैं मसालों की तरफ काम करना चाहती हूँ, जो भाई हर घर की जरूरत है। मैंने नाम दिया जैसे शुद्ध रसोई, जो रसोई से ही प्रोडक्ट बन के निकले, उन्हीं पे मैं काम कर रही हूँ और वही मैं आगे लेकर आऊंगी। तो इसकी जब आपने शुरुआत की तो कितने पैसों से शुरुआत हुई और अब कितनी इनकम आ रही है? सर जीरो बैलेंस से, बिल्कुल जीरो बैलेंस से। मैं कहूंगी कि भाई अगर आपके अंदर करने की हिम्मत है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आया था, उसी ऑर्डर की पेमेंट से मैंने सामान मंगवा के उसी से मैंने तैयार किया था। उस टाइम मेरे पास ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं 1000 रुपए भी लगा सकूं, 3 तो बहुत ज्यादा थे। तो जीरो बैलेंस से स्टार्टअप था सर, बिल्कुल। तो अब कितनी आमदनी हो जाती है, अगर साल की बात करें तो कितना बन जाता है? सर सालाना तो अच्छा है, बस मंथ का भी अच्छा निकल जाता है। अब तो मेरा 2 to 3 लाख तक का मेरा मंथ का प्रोडक्ट की रीसेलिंग मतलब हो जाती है। तो अगर मतलब मेन, अगर हम एक निचोड़ पे आए, हाँ जी। तो पति के साथ हादसा होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने बताया कि करीब 35 लाख रुपए खर्च 35 से 40 के बीच का सर। कुछ खर्च तो ऐसे होते हैं उस टाइम पर जो हम काउंट भी नहीं कर पाते। कभी कुछ, और 35 से 40 के लाख के बीच का हमारा वो खर्च था। और बहुत ज्यादा, अभी हस्बैंड से भी आपकी बात हुई है, आपने सारा उनसे पूछा भी होगा, जाना होगा। तो स्थिति खराब होने के कारण ही ये मैं कर पाई हूँ। वो कहते हैं ना, भगवान आपको रास्ता हमेशा दिखाता है, बस आपको उसको पहचानना होता है। तो उस टाइम अगर मैं क्या पता ना करती तो आज यहाँ नहीं होती। तो लेकिन उस टाइम वो उस चीज को मैंने अपने, मेरे अंदर जो टैलेंट था, जो स्किल थी, उसी को मैंने अपनी पहचान बना लिया। तो अच्छा लगता है कि छोटे से गांव की जो शुद्ध रसोई, आपका जो पौष्टिक जो आहार आप बना रहे हो, विदेशों तक जाता है, तो अच्छा भी लगता है, लोग तारीफ करते हैं। बिल्कुल सर, सबसे अच्छा यही लगता है जब भी कहीं भी मैं होती हूँ ना स्टॉल लेकर। मेरे एनडीआरआई में थी, इतने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो आके बिल्कुल सर पर हाथ धर का है और बहुत अच्छे तनु कहेंगे, बेटी इतनी खुशी हुई देख कर आप यो काम कर रहे हो, कि भाई आपके काम में आपने आशीर्वाद भी है, पौष्टिकता भी है, आपने लोगों का साथ भी है, सपोर्ट भी है।
और एक अच्छी आप क्वालिटी भी लोगों को दे रहे हो। और सबसे अच्छा मैं ये कहूंगी, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं मेरी जो घरों के अंदर बैठी है, जो मेरे को देखकर आती हैं, मेरे को बोलती हैं दीदी हमें आपकी तरह काम करना। बहुत तो ऐसी हैं जो मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़ी हुई है उस दिन से आज तक, और इस जर्नी को देखती और कहती है आप इतना स्ट्रगल कैसे कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है सर, बिल्कुल 10-10 12-12 घंटे रेगुलर हमें काम करना पड़ता है। पूछ ले क्या रोजगार, तो कुछ महिलाओं को भी रोजगार दिया हुआ आपने। हाँ जी, जिसमें मेरे पास से 3 से 4 लेडीज हैं। जो पहले तो सर्दियों में काम ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये सीजनेबल काम है सर, तो ज्यादा होने की वजह से उस टाइम तो मैंने रेगुलर रखी थी 2 लेडीज को। और अब मेरे पास 3-4 लेडीज हैं जिनको मैं, जैसे आज स्टॉक इकट्ठा बनाना है उनको निकालती रहूंगी, कहीं स्टॉल का स्टॉक इकट्ठा बनाना है तो उनको निकालती रहूंगी, पर डे की उनकी दिहाड़ी के हिसाब से उनको काम दे रही हूँ। और मैं यही कहूंगी भाई, अगर कोई भी जरूरतमंद लेडीज काम करना चाहती हो, अपने घरों पर भी करना चाहती हो एक स्टार्टअप, तो मैं क्लासेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। बहुत बहन बोलती है बहन आप हमें क्लासेस करवाओ, ऑनलाइन क्लास या प्रैक्टिकल जैसे भी करवा सकती हूँ, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी कि आप एक छोटी सी रसोई के प्रोडक्ट को ब्रांड बना के और किस तरीके से आप ई कॉमर्स बिजनेस तक पहुंच सकते हो। क्या कहेंगे मैम अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर मैं तो यही कहूंगी कि मेरा जैसे कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, हर किसी को पसंद आ रहा है। वो पसंद इसलिए नहीं आ रहा, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और मैंने इसका प्राइस रखा 1000 पर केजी, तो लोगों ने बोला कि नहीं बहुत महंगा है। लेकिन आज वही लोग मेरे पास रिपीटेड ऑर्डर लेके आते हैं, तो रीजन वही है, क्वालिटी मैंने मेंटेन रखी है सर। आपका हमेशा पर्पज पैसा कमाना ही नहीं होता, हेल्थ भी होता है। आपका प्रोडक्ट अगर आपको इनकम भी दे रहा है, लोगों को हेल्थ भी दे रहा है, और साथ में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है औरतों के लिए कि भाई औरत घर में रहकर भी एक मैसेज है जो भाई आप कर सकते हो। आज मैं कर रही हूं तो आप भी कर सकते हो, और इस काम को जरूर करो। जिस भी बहन से हो सके वो कांटेक्ट भी करे किस तरीके से आपको करना है। इसके साथ साथ रसोई में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बन सकते हैं जो आपको आपकी पहचान दिला सकते हैं। ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जी, जितेंद्र जी क्या कहेंगे, आपकी पत्नी है जो लड्डू बनाती है, काफी फेमस हो चुकी है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में। सर जी मेरा कुछ 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। फिर घर वाले ने लड्डू का काम वो कराया जी, अपने घर का पूरे परिवार को संभाल लिया जी। तो काफी अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो कितने खर्चा कितना आया आपके इलाज पर। इसमें 34-35 लाख रुपए लग गए जी, 12-13 ऑपरेशन हुए जी। 1.5-2 साल के बाद फिर ये टांग कटवानी पड़ गई थी जी। ठीक ठीक, तो काफी खराब हालात हो गए थे। हाँ जी बहुत ज्यादा खराब हालत है। तो अच्छा लगता है अभी एक बार फिर से उसी स्थिति, पहले वाली अच्छी स्थिति पे आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद।